गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम लास्ट पढ़ चुके थे जनरल एस्थेटिक्स, ठीक है। चैप्टर नंबर हमारा था 13, ठीक है। 14 दूसरा होना चाहिए था, बट मैंने इसलिए ये वाला आज पढ़ा रही हूँ कि दोनों एक साथ हो जाए तो कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। तो लोकल एस्थेटिक्स बताएं लोकल एस्थेटिक्स क्या है। Local anesthetics are the drugs which produce localized insensitivity to pain, which means that by using these drugs locally one is not aware of the pain। मतलब ये है कि लोकल एनेस्थेटिक्स वो होती हैं जो किसी लोकल मतलब एक पर्टिकुलर एरिया पर हो रहे पेन को, ठीक है। इस ड्रग्स को लेने के बाद में उसको पता ही नहीं चलता है कि जगह पर पेन हो रहा है। तो वो जो ड्रग पेन का होता है इंसेंसिटिविटी में, मतलब उसकी पता ही नहीं चलती है। तो पर्टिकुलर एरिया ऐसा होता है ना कि किसी को वुंड्स हो गए, कुछ हो गए, तो उसका ऑपरेशन करना है, पर्टिकुलर एरिया का ऑपरेशन करना है, तो वहाँ पर ये एनेस्थीसिया दिया था। लोकल से मतलब एक पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस बाय द नर्व्स इज ब्लॉक्ड बाय द लोकल एनेस्थेटिक्स, हाउएवर द इफेक्ट इज रिवर्सिबल। मतलब देखिए वो जो जनरल एनेस्थेटिक है तो वो CNS के थ्रू आपका एनेस्थेटिक की तरह काम कर रहे थे, उसको वो डिप्रेस कर रहे थे। बट यहाँ पर क्या है, ये क्या करते हैं, ये हमारे मतलब नर्वस सिस्टम में जो इम्पल्सेस होती हैं उस ट्रांसमिशंस को ब्लॉक कर देते हैं, उसके ट्रांसमिशन को ब्लॉक कर देते हैं पर्टिकुलर एरिया के। लोकल एनेस्थेटिक्स में बी यूज इन 4 डिफरेंट वे। लोकल एनेस्थेटिक को 4 अलग अलग तरह से यूज़ किया जाता है। देखिए कौन कौन से हैं। सम ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स विच हैव गुड पेनिट्रेटिंग पावर आर अप्लाइड ऑन द सरफेस। मतलब जिनकी पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होती है, जिनकी विजनशीलता मतलब ज़्यादा होती है, तो उनको सरफेस पे लगा करके ही यूज़ किया जाता है। डैट इज़ ऑन द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। ये म्यूकस मेम्ब्रेन या स्किन पर लगा करके भी उसको अप्लाई किया जाता है। दे ब्लॉक सेंसरी नर्व एंडिंग इन दिस पार्ट। बेंजोकेन, कोकेन, एमिथोकेन, लिग्नोकेन आर गुड एग्जाम्पल। मतलब इसके लिए कौन से बेंजोकेन, कोकेन वगैरह, लिग्नोकेन, ये सब अच्छे एग्जाम्पल हैं जो कि आपके किस में यूज़ होते हैं, इस सरफेस पर अप्लाई किए जाते हैं। सम अदर्स आर यूज एज इनफिल्ट्रेशन एस्थेटिक्स। कुछ और होते हैं जो इनफिल्ट्रेशन की तरह एस्थेटिक्स में यूज़ किए जाते हैं। Here the local anesthetics is injected subcutaneously around the site of pain and paralyze the nerves thereby making the patient become insensitive to or unaware of the pain। मतलब ये है कि ये क्या होते हैं, ये जो इंजेक्ट किए जाते हैं सबकुटेनियसली, मतलब कि जो ऊपर की स्किन होती है उस पर, ठीक है, जिससे कि उस पर्सन को, जो कि पेशेंट है, उसको पेन का एहसास ना हो। दिस इज़ द वेरी मच यूज इन डेंटल एक्सट्रैक्शन। मतलब दांतों में ज़्यादा होता है ना, जब दांत निकलवाने जाते हो तो इंजेक्शन लगाते हैं तब दांत निकालते हैं ना, तो ये डेंटल में ज़्यादा यूज़ होता है। मोस्ट हॉस्पिटल्स ट्रीट स्कॉर्पियंस स्टिंग ओनली बाय इंजेक्टिंग अ लोकल एनेस्थेटिक अराउंड द साइट ऑफ द पेन। मतलब ये एकदम छोटी सी पिन की तरह चुभा करके कुछ हॉस्पिटल्स में इसको यूज़ किया जाता है लोकल एनेस्थेटिक की तरह ना। जैसे प्रोकेन और लिग्नोकेन इसके एग्जांपल है। इसमें कौन से एग्जांपल है, प्रोकेन और लिग्नोकेन। इसमें कौन से थे, बेंजोकेन और कोकेन, जो सरफेस पे हो रहे थे। यूजुअली एड्रेनलिन इज एडेड टू गिव vasoconstriction which will keep the drug at the site for a long time. Nerve block anesthesia is sometime done by injecting। जो नर्व ब्लॉकिंग एनेस्थीसिया होती है वो कुछ समय के लिए इंजेक्ट करके दी जाती है लोकल एनेस्थेटिक, ठीक है। नर्व ट्रंक और गैंग्लिया। बाय दिस इज़ पॉसिबल पैरालाइज रीजन ऑफ द बॉडी। मतलब ये है कि ये बॉडी को पैरालाइज कर देती है। ये गैंग्लिया या नर्व ट्रंक पर इंजेक्ट करके दिया जाता है और ये क्या करती है, बॉडी को पैरालाइज कर देती है, होने के चांसेस हो जाते हैं इसमें। इन स्पाइनल एनेस्थीसिया, स्पाइनल एनेस्थीसिया क्या होगा, चाहे से स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड ही होगा। तो द लोकल एनेस्थेटिक इज इंजेक्टेड इनटू द सब एर कॉर्नियड स्पेस अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड। मतलब ये कि
जो स्पाइनल कॉर्ड में सब एराक्नोइड स्पेस होता है ना, सब एक स्पेस होगा, उस स्पेस के अराउंड में इसको इंजेक्ट किया जाएगा। ठीक है, ये आपका सब एराक्नोइड स्पेस के आसपास में इंजेक्ट किया जाएगा, जो कि स्पाइनल कॉर्ड में होती है, तो वहाँ इंजेक्ट करके इसे दिया जाता है। एड्रेनलिन शुड नॉट बी एडेड, इसमें एड्रेनलिन जो होता है वो ऐड नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल इसका हो गया एमिथोकेन एंड सिनकोकेन, तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। तो देखिए ऐसे लिखिएगा सबके अलग अलग एग्जाम्पल करके, मतलब लिखेंगे 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, 4 हो गए। जो सरफेस पे कौन सी अप्लाई हो रही है वो लिखिएगा। फिर देन लिखेंगे कि सबकुटेनियस जो यूज़र है उनका नाम लिख दीजिएगा, हैं नर्व ब्लॉक कर रहे हैं उसको बता दीजिएगा कहाँ पे क्या कर रहे हैं। फिर स्पाइनल एनेस्थीसिया तो उसका। देन आएगी बात क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन 2 तरह के होते हैं, ईस्टर्स और एमाइड्स। 2 तरह के क्लासिफिकेशन है, ईस्टर, सिंपल ईस्टर और अमीनो ईस्टर। ठीक है, 2 टाइप के ईस्टर होते हैं। सिंपल ईस्टर होता है बेंजोकेन, अमीनो ईस्टर होता है प्रोकेन, और द एमाइड्स मतलब लिग्नोकेन। बेंजोकेन क्या है? बेंजोकेन इज एथाइल पैरा अमीनो बेंजोएट। बेंजोकेन क्या है? एथाइल पैरा अमीनो बेंजोएट। इट इज़ द ईस्टर ऑफ पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। ये ईस्टर होता है पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड का और एथाइल अल्कोहल का। बेंजोकेन का स्ट्रक्चर, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होते हैं? ये कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, वाइट क्रिस्टल पाउडर होते हैं, इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता है, मेल्टिंग पॉइंट 88 to 92 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, फ्रीली सॉल्युबल होते हैं इथेनॉल, क्लोरोफॉर्म और ईथर में। ये डिज़ोल्व किए जाते हैं डाइल्यूट एसिड में। केमिकल प्रॉपर्टी, बेंजोकेन को हम क्या करते हैं? डाइएजोटाइज करते हैं HCl के साथ में और सोडियम नाइट्रेट के साथ में और बीटा नेप्थॉल या 2-नेप्थॉल के साथ में, तो ये रेड एजोडाइज देता है। ठीक है, बेंजोकेन हमने लिया है, HCl लिया है, सोडियम नाइट्रेट लिया है, इसे डाइएजोटाइज किया है किसके साथ? 2-नेप्थॉल के साथ में, और ये रेड कलर दे रहा है। ठीक है, एक हो गया। दूसरा आप कहेंगे बेंजोकेन को हम HCl के साथ में और आयोडीन के साथ में करते हैं तो प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करता है। बस 2 हो गए आपके, बाकी आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज क्या है इसका? इफेक्ट फ्रॉम लाइट, स्टोर इन वेल क्लोज्ड कंटेनर, यूज लोकल एनेस्थेटिक्स, अल्सर, वुंड, पेन में ऑइंटमेंट या पाउडर की तरह, डस्टिंग पाउडर की तरह, ऑइंटमेंट की तरह। सर्जरी में इसका, डेंटल सर्जरी में इसका यूज़ किया जाता है, पेन रिलीफ की तरह यूज़ किया जाता है। थ्रोट और डिस्टो और मेटाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन जो माउथ में हो जाता है उसमें भी इसको यूज़ किया जाता है। ऑफिशियली ये बेंजोकेन IP और PP होते हैं। ब्रांड नेम इसका प्रोप्टोक्विनॉल, एनेस्थेसिन, ऑर्थेसिन, पैराथेसिन, इन नामों से के मार्केट में मतलब ब्रांड में आता है। प्रोकेन क्या है? प्रोकेन जो होता है वो पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड होता है, इसको 2-डाई एथाइल अमीनो एथाइल पैरा अमीनो बेंजोइट भी कहा जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की होती है, वाइट कलर होता है, ऑर्डरलेस होता है, क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, मेल्टिंग 153 to 158 होगा, और सॉलिबिलिटी इसकी वाटर सॉल्युबल होगा, इथेनॉल इनसॉल्युबल इन ईथर, पार्शली इनसॉल्युबल इन ईथर। तो बस इतना ही लिखना है, वेरी सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन इथेनॉल, पार्शली इनसॉल्युबल इन ईथर। pH इसका दिया गया है, देखिए तो लिख लीजिएगा 3.6 होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, बेंजोकेन को हम लेंगे, बेंजोकेन की तरह ही इसकी होती है, सिप्रोकेन को लेंगे। ठीक है, इसको भी डाइएजोटाइज करेंगे, बीटा नेप्थॉल डालेंगे तो ये रेड एजोडाइज देगा। ये डिकलराइज कर देता है, जब पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं तो उसे ये डिकलराइज कर देता है।
दूसरा अगर कहेंगे तो जो प्रोकेन को अगर हम नाइट्रिक एसिड के साथ में वाटर बाथ पर ड्राई करेंगे, फिर डिज़ोल्व करेंगे एसीटोन और अल्कोहलिक पोटास में, ठीक है, तो ब्राउनिश रेड कलर देगा। भाई देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, प्रोकेन है ना, प्रोकेन को नाइट्रिक एसिड के डाला है हमने, ड्राई किया है वाटर बाथ पर, और इसका एसीटोन में और अल्कोहलिक पोटास में डिज़ोल्व करते हैं तो रेडिश ब्राउन कलर देता है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज क्या है, स्टेबिलिटी स्टोरेज होता है इसे वेल क्लोज कंटेनर में रखा जाना चाहिए। यूज़ इसका लोकल एनेस्थेटिक की तरह होता है। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन डेंटल सर्जरी एंड फॉर प्रोड्यूसिंग स्पाइनल एनेस्थीसिया। इट इज़ यूजुअली गिवन विथ एड्रेनालिन इन स्मॉल ऑपरेशन या डेंटल एक्सट्रैक्शन, ठीक है, इन सब में इसका यूज़ किया जाता है। बहुत सारी चीज़ लिख सकते हो, जैसे क्या क्या चीज़ों में दिया जाएगा। ऑफिशियली प्रोकेन हाइड्रोक्लोराइड IPVP होता है, प्रोकेन हाइड्रोक्लोराइड एड्रेनालिन बाइटाइट्रेट इंजेक्शन IPV होता है। ब्रांड नेम इसका नोवोकेन होता है। एथोकेन हो गया, साइनकेन हो गया, जोरोकेन हो गया, टोपोकेन, इन सब नामों से ये मार्केट में आता है। अब बात करेंगे लिग्नोकेन की। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट ड्रग है ये लिग्नोकेन। जो लिग्नोकेन है वो क्या होती है, वो एक तरह की एमाइड होती है, हाँ, तो और इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे हम, फिर IPSC नेम इसका लिखेंगे कि 2N डाईएथाइल अमीनोएसिटाइल 2:6 ज़ाइलिडीन इसका नाम होता है। कैसे नाम है देखिए, 2:6 पे ज़ाइलिडीन होता है इसमें, ठीक है, और इसमें 2 मिथाइल के ग्रुप अटैच होते हैं। सेकंड और 6 पोजीशन, सेकंड एंड 6 पोजीशन पर 2 मिथाइल के ग्रुप अटैच हैं। 2:6 में ज़ाइलिडीन अटैच होता है। इसमें डाईएथाइल एसिटिक एसिड होता है, हमारा होता है ना, बस। तो IPSC नेम से ये सब चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि इसमें क्या होता है, 2 एथाइल ग्रुप होते हैं, अमीनोएसिटाइल ग्रुप अटैच होता है, 2:6 में ज़ाइलिडीन होता है। देखने की बात यह है, ठीक है। फिर इसमें क्या बताएंगे हम, ज़ाइलिडीन किस लिए है, सेकेंड और 6 पोजीशन पर इसमें ज़ाइलिडीन मतलब मिथाइल ग्रुप अटैच है, 2 मिथाइल ग्रुप इसमें अटैच होते हैं सेकंड और 6 पोजीशन पर, ठीक है। सेकंड और 6 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप 2 अटैच हैं, तो इसीलिए इसको ज़ाइलिडीन बोला गया 2:6। प्रोकेन क्या होता है, लिग्नोकेन जो होता है वो हाइड्रोक्लोराइड होता है, ठीक है। लिग्नोकेन इज यूज एज हाइड्रोक्लोराइड की तरह इसका यूज़ किया जाता है। ये ऑर्डरलेस होता है, कलर इसका वाइट होगा, क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, मेल्टिंग पॉइंट 74 to 79 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सॉल्युबल इन वाटर, फ्रीली सॉल्युबल इन एथेनॉल, पार्शली इनसॉल्युबल इन ईथर। टेस्ट इसका बिटर होता है। बात करें केमिकल प्रॉपर्टी की तो कहा जाता है कि जब हम इसको नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन देंगे, ट्रीट करेंगे ना वाटर बाथ पर, फिर इसे कूल करेंगे, ठीक है, फिर इसमें डिज़ोल्व करेंगे एसीटोन और अल्कोहलिक पोटास को, तो ये ग्रीन कलर देगा। दूसरा, लिग्नोकेन का एक्वा सोल्यूशन, मतलब पानी में मिला हुआ लिग्नोकेन लिया है ना, उसमें हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन ऐड किया, फिल्टर किया, तो जो फिल्टर करके रेजिड्यू आया है उसको अल्कोहल और कोबाल्ट क्लोराइड के साइड में मिला दिया उसमें, तो ब्लूइश ग्रीन कलर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। पॉइंट मैंने यहीं लिखे हुए हैं, तो जब एक एक पॉइंट को लिखोगे तो अपने आप वो बनता चला जाएगा एरो में। स्टेबिलिटी इन स्टोरेज, वेल क्लोज कंटेनर में से रखा जाता है। यूज़ इसका लोकल एनेस्थेटिक और एंटी एरिथमिक होता है। और क्या होता है, ये स्पाइनल और इंट्रावेनस को लोकल एनेस्थीसिया की तरह यूज़ किया जाता है। इसको नर्व को ब्लॉक करने में यूज़ करते हैं, इसको सरफेस पे यूज़ करते हैं, इनफिल्ट्रेशन में यूज़ किया जाता है, ठीक है। और कार्डियक एरिथमियाज में को ठीक करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। ऑफिशियली ये लिग्नोकेन DP होते हैं, लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड IPBP होते हैं, लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड जेल IP होता है। लिग्नोकेन क्लोरहेक्सेडीन जेल होता है BP, लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड और एड्रेनालिन बिट्रेट इंजेक्शन IP।
लेग्नोकेन, हाइड्रोक्लोराइड डेक्सट्रोज इंजेक्शन आईपी में लिखा हुआ है। ब्रांड नेम ये जाइलोकेन, जेसिकाकेन, लिग्नोकेन, लिडोथेसिन नाम से ये आता है। ठीक है, तो इसमें 3 ड्रग ही हैं, इम्पॉर्टेंट सिर्फ लिग्नोकेन ही है। ठीक है, तो इसका सिर्फ एक यही क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से कि व्हाट इज़ लोकल एनेस्थेटिक्स, एक्सप्लेन लिग्नोकेन। बस यही क्वेश्चन बनता है, या तो अलग से लिग्नोकेन से पूछ लिया जाता है, या क्वेश्चन पूरा पूछा जाता है कि राइट द व्हाट इज़ लोकल एनेस्थेटिक्स। तो इसमें लोकल एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन, किसी एक को एक्सप्लेन करना होगा। लिग्नोकेन पूछ लेगा तो सिर्फ लिग्नोकेन बस। अब नेक्स्ट हम आएंगे अपने चैप्टर पर, हिप्नोटिक्स और सेडेटिव्स क्या होते हैं, है ना। ये भी सेंट्रल नर्वस डिप्रेसेंट होते हैं, जैसे वो था वैसे ये भी है, हिप्नोटिक और सेडेटिव्स। तो हिप्नोटिक्स आर ड्रग्स विच प्रोड्यूस स्लीप, मतलब नींद की गोलियां जो होती हैं, एंड सो आर यूज इन द केस ऑफ इनसोमनिया, जो लोग को नींद नहीं आती है उनको ये ड्रग दी जाती है। सेडेटिव्स आर ड्रग्स विच रिड्यूस एक्साइटमेंट एंड कॉज सेडेशन, मतलब सेडेटिव वो ड्रग्स होती हैं जो कि जैसे कि होता है ना कि कुछ लोग बहुत परेशान हो रहे होते हैं, मतलब उसको वो रोकती है, उसका काम करती है, उसको शांत करने का, उसके माइंड को शांत करने का काम करती है। और हिप्नोटिक्स क्या होती हैं, जो इंसान को नींद नहीं आती, उलझन हो रही होती है, उसको नींद आने की दवा होती है। द सेम ड्रग में एक्ट एज अ हिप्नोटिक और सेडेटिव और बोथ डिपेंडिंग अपॉन द डोज, ये सेम ही तरह की ड्रग होती हैं, बट ये डोज पे डिपेंड करती हैं कैसे आप दे रहे हो। हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव डिप्रेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम फॉर प्रोड्यूसिंग स्लीप एंड सिडेशन, ये दोनों ड्रग जो आपके CNS पर होती हैं, प्रोड्यूस करती हैं स्लीप, मतलब नींद को, सिडेशन को प्रोड्यूस करती हैं। क्लासिफिकेशन इसका साइक्लिक यूरेडस और बार्बिचुरेट्स कहते हैं। इसमें फिनोबार्बिटोन, ब्यूटोबार्बिटोन, साइक्लोबार्बिटोन्स आते हैं। एल्डिहाइड में पैराल्डिहाइड, बेंजोडाइजेपिन में नाइट्राजिपाम, बाकी मिसलेनियस होते हैं। मेथाइल प्राइलोन, ग्लूटेथिमाइड, ट्राइक्लोफोस सोडियम, इन नामों से ये आती है। बार्बिचुरेट्स क्या हैं, बार्बिचुरेट्स को हम मतलब फर्दर 3 तरह से बांटते हैं, लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट और अल्ट्रा वायलेट। बार्बिचुरेट्स द फर्स्ट 2 आर यूज्ड एज सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स एंड द लास्ट वाइज अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स आर यूजफुल एज जनरल एनेस्थेटिक्स, मतलब ये कि जो पहली 2 हैं सेडेटिव हिप्नोटिक्स, है ना, की तरह यूज़ की जाती हैं, और जो आपकी लास्ट शॉर्ट एक्टिंग है ना, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग जो होती है वो आपकी जनरल एनेस्थेटिक की तरह यूज़ की जाती है। लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट्स क्या हैं, हाँ क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है बार्बिचुरेट्स के बारे में लिखने के लिए, तो बार्बिचुरेट्स को पढ़ना इंपॉर्टेंट है इसीलिए। बार्बिटोन क्या है, 1,5,5 डाईएथाइल बार्बिट्यूरिक एसिड, लॉन्ग एक्टिंग में आ जाएगा इसका। फिनोबार्बिटोन में इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे हम। पहला पढ़ते हैं फिनोबार्बिटोन होते क्या हैं। तो जो बार्बिटोन्स हैं वो लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट्स होते हैं। ये बार्बिट्यूरिक एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी इनकी कलरलेस होते हैं, वह वाइट होंगे, क्रिस्टलाइन पाउडर होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, टेस्टलेस होते हैं, सॉल्युबल वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल होते हैं ये इथेनॉल और ईथर में, इनसॉल्युबल तो किसी में नहीं है ये, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे तो फिनोबार्बिटोन को अगर हम इथेनॉल के साथ में और कोबाल्ट क्लोराइड सोल्यूशन के साथ में और डाइल्यूट अमोनिया के साथ में मिलाएंगे तो वायलेट कलर देगा। अगर फिनोबार्बिटोन को हम इथेनॉल और के साथ में और कोबाल्ट क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड के साथ में मिलाएंगे, मिक्स करेंगे, शेक करेंगे, फिर उसके बाद में डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे तो ये वायलेट ब्लू कलर देगा। तो दोनों का अलग लिखा हुआ है। स्टेबिलिटी इन स्टोरेज सेम वही है, अफेक्टेड बाय लाइट, यूज सेडेटिव हिप्नोटिक्स ऑन एंटी कन्वल्जेंट।
ग्रैंड मल की तरह यूज़ होता है। स्टेटस एपी लाइट लेपिटकस यूज़ होता है। एंटी लेपिटेप्टिक और सेल्डम यूज़ होता है। एंटी कन्वल्सेंट। तो देखिए क्या क्या यूज़ होंगे लिखेंगे हम। इसको सेडेटिव यूज़ करते हैं, एज अ हिप्नोटिक्स यूज़ करते हैं, एंटी कन्वल्सेंट यूज़ करते हैं, एंटी एपिलेप्टिक की तरह यूज़ किया जाता है इसे, ग्रैंड मल में यूज़ किया जाता है इसका। ठीक है। ऑफिशियली फिनोबार्बिटोन IPBP, फिनोबार्बिटोन टैबलेट IPBP, फिनोबार्बिटोन सोडियम IPBP, फिनोबार्बिटोन सोडियम इंजेक्शन IP, फिनोबार्बिटोन सोडियम इन टैबलेट IPBP, फिनोबार्बिटोन एलेक्सर BP। ब्रांड नेम इसका होता है फिनोबार्बिटोन गार्डिनल, ल्यूमिनल, डॉर्मिनल, यूनेरिल, सोमिनल। फॉर बार्बिटोन सोडियम के लिए जो आता है वो गार्डिनल सोडियम, ल्यूमिनल सोडियम, मतलब सबकी सोडियम आ जाएगा, लिख जाएगा। ऐसे मत लिखिएगा, सिर्फ लिखिएगा ब्रांड नेम और इनको ऐसे दोनों को मिक्स करके लिख दीजिएगा। ब्यूटोबार्बिटोन, ब्यूटोबार्बिटोन्स क्या होते हैं? 5th पोजीशन पे इस पर एथाइल ग्रुप अटैच होता है, इसलिए 5 एथाइल 5 एन ब्यूटाइल बार्बिट्यूरिक एसिड कहा जाता है इसे। कलर इसका कलरलेस होता है या वाइट होता है, क्रिस्टलाइन पाउडर होते हैं। ऑर्डर इसका ऑर्डरलेस होता है। सॉल्युबिलिटी इसकी होती है, स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ईथर में और इथेनॉल में। केमिकल प्रॉपर्टी इसकी, फिनोबार्बिटोन को अगर हम मिक्स करेंगे, है ना, डिज़ोल्व करेंगे मेथनॉल में या कैल्शियम क्लोराइड के साथ में, कोबाल्ट क्लोराइड के साथ में, तो शेक करने के बाद में ये क्या करते हैं, फिर इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड हम ऐड करेंगे तो वाइट कलर देगा। तो भाई पहले ब्यूटोबार्बिटोन लेंगे, ठीक है, उसमें मेथनॉल ऐड किया, कोबाल्ट क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड को मिक्स किया, मिक्स करने के बाद शेक किया, शेक करने के बाद में उसमें डाइल्यूटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दिया, तो वायलेट कलर का प्रेसिपिटेट दे रहा है। स्टेबिलिटी स्टोरेज सेम वही है। यूज सेडेटिव हिप्नोटिक्स होंगे। ऑफिशियल बार्बिटोन ब्यूटोबार्बिटोन BP आता है। ब्रांड नेम सोनेराइल, नियोनल, इटोवल, ब्यूटोबार्बिटल के नाम से ये ब्रांड में आता है। साइक्लोबार्बिटोन्स की बात करें तो साइक्लोबार्बिटोन्स क्या होते हैं? 5 एथाइल 5 साइक्लोहेक्स 1 एथाइल बार्बिट्यूरिक एसिड कहा जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की वही, कलर इसका कलरलेस, टेस्ट बिटर, मेल्टिंग पॉइंट 171 to 174, स्लाइटली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, मोर सॉल्युबल इन हॉट वाटर। केमिकल प्रॉपर्टी, अगर इसकी स्मॉल क्वांटिटी में हम इसे लेते हैं, हैं, फिर इसमें कैल्शियम ऐड करेंगे, वैनिलिन अल्कोहल, सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करेंगे, शेक करेंगे, 5 मिनट के लिए रख देंगे तो ग्रीनिश येलो कलर देगा। जब इसे हम गर्म करेंगे 10 मिनट के लिए तो ये डार्क रेड में चेंज हो जाएगा। इसे देख लीजिए, बोल दे रही हूँ। स्मॉल क्वांटिटी में हमने सब्सटेंस लिया, उसमें कैल्शियम ऐड किया और अल्कोहल सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किया, फिर उसे वाटर मिलाया, फिर शेक किया, शेक करने के बाद 5 मिनट के लिए रख दिया। रखने के बाद ये येलो कलर दे रहा है, येलो कलर दे दिया। अब इसको हम गर्म कर देंगे अगर 10 मिनट के लिए तो ये रेड कलर में चेंज हो जाएगा, येलो। स्टेबिलिटी सेम वही होगी, स्टोरेज वही है। यूज इसका सेडेटिव हिप्नोटिक्स हो गया। ऑफिशियल साइक्लोबार्बिटोन्स कैल्शियम BP। ब्रांड नेम इसका कहेंगे सोनाफॉर्म, है ना, प्रोनॉक्स, हेक्सिमल कैल्शियम, साइक्लोडोन, है ना, साइक्लोबार्बिटल कैल्शियम, फेनोडोरम, इट्रीडल, इन सब नामों से है, तो अलग अलग मत लिखो, मिक्स करके लिख दो। पैराल्डिहाइड क्या है ये आपके? फिजिकल प्रॉपर्टी सेम ही है, कलरलेस या येलो हो गया, ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक हो गया, ठीक है, टेस्टलेस हो गया। सॉल्युबिलिटी देखेंगे तो सॉल्युबल इन वाटर, बस लेस सॉल्युबल इन बॉइलिंग वाटर, मिसिबल ईथर, क्लोरोफॉर्म, ये सब में, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट 123 to 126। केमिकल प्रॉपर्टी, अगर हम सब सब्सटेंस लेंगे, उसको सल्फ्यूरिक एसिड में डालेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ उसको गर्म करेंगे, फिर उसमें एसिटाल्डिहाइड को ऐड करेंगे तो इसमें एक ऑर्डर आएगा, ठीक है, एक ऑर्डर आएगा। उसके बाद में इसका सिल्वर मिरर टेस्ट हम करेंगे। अगर इस सोल्यूशन में हम अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को ऐड कर देते हैं, गर्म करते हैं, तो ये मिरर की तरह बन के आएगा। तो मतलब ये एक अलग है,
सीरम टेस्ट ही ये पूरा है। सिर्फ इसमें इतना ही लिखना है, सब्सटेंस लिया, उसको सल्फ्यूरिक एसिड डाला, एस्टाल्डिहाइड डाल के बॉयल किया, बॉयल करने के बाद एक ऑर्डर इसमें से प्रोड्यूस हो रहा है बस। तो दूसरा होगा कि इसमें सिल्वर मिरर टेस्ट करेंगे तो कैसे था वो है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज सेम वही है, यूज़ हिप्नोटिक की तरह होता है, एंटी कन्वल्जेंट, कोई एनाल्जेसिक नहीं होता है, इसमें स्ट्रॉन्ग सीएनएस डिप्रेसेंट होता है। ऑफिशियल ये पैराल्डिहाइड, IPBP पैराल्डिहाइड इंजेक्शन, BP ब्रांड नेम, पैराल्डिहाइड, पैरासिटाल्डिहाइड। नाइट्राजिपाम, नाइट्राजिपाम क्या होता है? नाइट्राजिपाम इज़ अ बेंजो डाइजिपाम डेरिवेटिव होते हैं। 7 नंबर रिंग होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी इनकी कलर येलो होगा, क्रिस्टलाइन पाउडर होते हैं, ऑर्डर लेस होते हैं। इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, मेल्टिंग पॉइंट 226 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सॉल्युबल होते हैं आपके साइड सॉल्युबल इथेनॉल में होते हैं, स्प्रिंगली होते हैं क्लोरोफॉर्म में। केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या है इसके? नाइट्रोजिपाम को अगर हम मेथनॉल और डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में मिक्स करेंगे तो ये येलो कलर देगा, ठीक है, येलो कलर देगा। इसमें एक बेंजीन की रिंग डालेंगे, मतलब बेंजीन की रिंग बन के आएगी। तो सीधी बात ये है कि हमने नाइट्रोजिपाम लिया, मेथनॉल और डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया तो ये येलो कलर प्रोड्यूस कर रहा है, सीधी एक लैंग्वेज में बस। स्टोरेज वही होगा आपका, यूज़ हिप्नोटिक्स की तरह है। ऑफिशियल नाइट्राजिपाम हो गया, नाइट्राजिपाम टैबलेट हो गया, नाइट्राजिपाम कैप्सूल, नाइट्राजिपाम ओरल सस्पेंशन BP। ब्रांड नेम सेडामास, हिप्नोटेक्स, नाइरवेन, इन सब नामों से आता है। मिथाइल प्राइलोन का क्या होगा? मिथाइल प्राइलोन जो होता है वो डेरिवेटिव होता है 2,4 पिपेरिडीन डायोन का। प्रॉपर्टीज इसकी क्या होंगी? कलर वाइट होता है, क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, टेस्ट बिटर होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है। मेल्टिंग पॉइंट 76 to 77 होता है। सॉल्युबल होता है अल्कोहल, इथर, बेंजीन क्लोरोफॉर्म में। स्टेबिलिटी और स्टोरेज इसका वेल क्लोज कंटेनर में रखा जाता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट। यूज़ इसका हिप्नोटिक्स की तरह होता है। ब्रांड नेम इसका नॉलुडर, नॉक्टेन, डाइमेरिन। ग्लूटेथिमाइड क्या होता है? ग्लूटेथिमाइड जो होता है ये डेरिवेटिव होता है 2,6 पिपेरिडी। उनका 1 मिनट, हाँ इसका भी नहीं पूछा जाता है, चलिए इसका पूछा जाएगा। तो ये हो गया स्ट्रक्चर, ये हो गया IPSC नेम बस, ठीक है। IPSC नेम इसका 3, मतलब 3 मिथाइल के ग्रुप अटैच होते हैं, सॉरी 3rd पोजीशन पे एथाइल का ग्रुप अटैच होता है, 3rd पोजीशन पे इस पर एक फिनाइल होता है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की वही हैं, वाइट कलर, कलरलेस ये वाइट, मेल्टिंग पॉइंट 86 to 89 डिग्री सेंटीग्रेड, फ्रीली इनसॉल्युबल इन वाटर, फ्रीली सॉल्युबल इन अल्कोहल। केमिकल प्रॉपर्टी, सब्सटेंस लेंगे, उसमें मेथनॉल डालेंगे, फिर उसे कूल करेंगे, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे उसमें, फिर उसे हीट करेंगे वाटर बाथ पर, और इसमें एक ब्लू कलर का फ्लोरेसेंस या अल्ट्रावायलेट कलर का बनेगा। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज वही है, स्टोर इन अ वेल क्लोज्ड कंटेनर। यूज इसका हिप्नोटिक्स होते हैं। ऑफिशियली ये ग्लूटेथिमाइड BP होते हैं। ब्रांड नेम इसका डोरिडन एल्रोडोरम नाम से ये आता है। ट्राइक्लोफोस सोडियम क्या होते हैं? ट्राइक्लोफोस सोडियम जो होते हैं वो ट्राइक्लोरोएथेनॉल होते हैं, या फॉस्फोरिक एसिड्स होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी वही है, वाइट कलर होता है, पाउडर फॉर्म में होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, फ्रीली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, स्लाइटली सॉल्युबल इन इथेनॉल। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की देखेंगे तो केमिकल प्रॉपर्टी वही है कि इसको क्या करेंगे, हमने ट्राइक्लोफोस सोडियम को लिया है, उसको पर मैग्नेट के साथ में हमने हीट किया है वाटर बाथ पर, तो उसमें से ऑक्जेलिक एसिड के पर मैग्नेट जो होता है वो उड़ जाता है जब ऑक्जेलिक एसिड को हम डालते हैं। देखिए ये पूछा नहीं जाता है, सिर्फ ये नॉर्मल आपको है कि क्वेश्चन पूछ लिया गया कि हिप्नोटिक्स और सेडेटिव्स क्या होते हैं, तो उसमें आप ये लिख सकते हो। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज सेम ही है। यूज़ हिप्नोटिक्स ऑफिशियली ट्राइक्लोफोस सोडियम, ट्राइक्लोफोस ओरल सोल्यूशन। ब्रांड नेम ट्राइक्लोरिल, ट्राइक्लोज सोडियम, ट्राइक्लोरोफोस। तो आज दूसरे भी हिप्नोटिक्स के ड्रग हैं तो जो आपके सिलेबस में नहीं है।
ठीक है, तो क्वेश्चन आज के लिए सिर्फ इतना है कि व्हाट इज़ लोकल एनेस्थेटिक्स एक्सप्लेन लिग्नोकेन। ठीक है, व्हाट इज़ लोकल एनेस्थेटिक्स एक्सप्लेन लिग्नोकेन। तो व्हाट इज़ उसमें क्लासिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड है, क्लासिफिकेशन उसमें ही लिखा जाएगा। तो एक क्वेश्चन ये होगा, व्हाट इज़ लोकल एनेस्थेटिक। ठीक है, एक्सप्लेन लिग्नोकेन। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें आपको क्लासिफिकेशन भी लिखना है कि लोकल एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं वो भी लिखना है, और लिग्नोकेन को भी पूरा पूरा एक्सप्लेन करना है। दूसरा क्वेश्चन जो है कि व्हाट इज़ हिप्नोटिक्स एंड सीडेटिव्स। व्हाट इज़ हिप्नोटिक्स एंड सीडेटिव्स। व्हाट इज़ हिप्नोटिक एंड सीडेटिव्स। ठीक है, फिर थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ग्लूटाथिमाइड। एक्सप्लेन ग्लूटाथिमाइड। एक्सप्लेन ग्लूटाथिमाइड एंड फिनोबार्बिटोन। एक्सप्लेन ग्लूटाथिमाइड एंड फिनोबार्बिटोन। बस, ठीक है, इसमें से 2 ही एक्सप्लेन करने हैं, ग्लूटाथिमाइड को, फिनोबार्बिटोन, इन दोनों को पूरा एक्सप्लेन करना है। आपको हिप्नोटिक्स ड्रग्स क्या होती हैं वो लिखना है, क्लासिफिकेशन किसी एक को एक्सप्लेन कर दिया, किसी एक ड्रग को। अब इन दोनों को तो छोड़ ही दीजिएगा, कोई और वैसे ही नाम याद कर लेंगे तो वो ईजी रहेगा। ठीक है, और आपका जनरल उसमें लिखना है लोकल एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं, उसका क्लासिफिकेशन लिखना है, लिग्नोकेन को पूरा एक्सप्लेन करना है। ठीक, तो 3 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ लोकल एनेस्थेटिक्स, एक्सप्लेन लिग्नोकेन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव्स, है ना, व्हाट इज़ हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव्स, राइट इट्स क्लासिफिकेशन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन ग्लूटाथिमाइड और फिनोबार्बिटोन। ओके, थैंक यू क्लास।